तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां वेंटा जेन से कहता है अभी देर नहीं हुई। आगे वो कहता है क्लोए को अभी भी बचाया जा सकता है और वो हम हैं जो उसे बचा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। जेन ने क्लोए ने अभी तक जॉर्डन के एक भी शख्स को नहीं मारा, ना अभी ना ही अतीत में। ये बात की मुझे पक्की खबर, उसे बीस के नाम पर फंसाया गया है। तभी जेन ने पूछती है ये कैसे मुझे लगा था। तभी वेंटास बोलता है तुम्हें खुद उससे ये पूछना चाहिए, पर मैं तुमसे एक बार फिर से वही सवाल करूंगा, क्या तुम क्लोए को मारना चाहती हो? इसके जवाब में जेन ने कहती है मैं कुछ भी नहीं चाहती, ना ही किसी चीज की इच्छा रखती हूँ। ये सुनकर वेंटास पूछता है ऐसा क्यों? आगे जेन ने बोलती है मुझे नहीं पता, पर अगर मैं ऑर्डर्स नहीं मानूंगी मेरी जगह फिर से कोई और अपना सर खो देगा, शायद तुम भी। तभी वेंटास हंसने लगता है और कहता है मैं नहीं मरूंगा, कम से कम तुमसे पहले नहीं। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम कभी खुद पर काबू खो बैठी तो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, तो बताओ तुम सच में क्या चाहती हो? ये सुनकर जेन ने बोलती है मदद करो, ये मुझे बहुत वक्त से सताया जा रहा है, मैं और नहीं सह सकती, प्लीज क्लोए की मदद करो। इसके जवाब में वेंटास बोलता है इसे मुझ पर छोड़ दो। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं नोए जीन के पास है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ वेंटास आता है और उसे लात मारता है और बोलता है ये तुम्हारी गलती है, तुम हार नहीं मानना चाहते, मैं तुम्हारी वजह से बड़ी जल्दी बोल गया, मुझे शक भरे वादे करने की आदत नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। और वो जीन को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है अपनी आंखें खोल, और जीन उठ जाता है। तभी वेंटास बोलता है ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं बस एक बार बोलूं। क्लोए का बदला नाकामयाब रहा, मुझे बुक ऑफ वेंटास की जरूरत है अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, बताओ वो कहाँ पे है। तभी अस्टल्फो को दिखाते हैं जो अभी भी जमीन पर पड़ा है और फिर उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ उसका बाप उसे कहता है वैम्पायर प्रजाति से लड़ते हुए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दांव पर लगाई इस जमीन के लोगों की हिफाजत करने के लिए। वो शैतान फिर एक बार अपने नाखून इस दुनिया के खिलाफ उठाएंगे, उनका सर काटना तुम्हारा फर्ज है। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं एस्टेल्फो और उसकी छोटी बहन एक वैम्पायर से मिलते हैं। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है उस वैम्पायर को चोट लगी है। तभी एस्टेल्फो बोलते हैं यहीं पे रुको, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। वो उस वैम्पायर की मरहम पट्टी करता है और वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वो रोज एक दूसरे से मिलते हैं। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं उस वैम्पायर ने एस्टेल्फो के घर वालों को मार दिया। एस्टेल्फो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? इसके जवाब में वो वैम्पायर कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बेवकूफ। आगे दिखाते हैं एस्टेल्फो भी जख्मी है। आगे वो वैम्पायर बोलता है मेरी माँ, पापा और बहन चैसर्स के हाथों मारे। तभी करंट में आते हैं जहाँ एस्टेल्फो उठ जाता है। तभी वहाँ डांटे और जोहन भी आ जाते हैं। तभी वेंटास उससे बोलता है मेरी बुक ढूंढने में मदद करो, उसे जल्दी से ढूंढो वरना हम यहीं पर फंस जाएंगे। वो दोनों बुक ढूंढने लगते हैं और वेंटास इंजन के पास जाता है और वो जीन से बोलता है क्या तुम ये चला सकते हो? अगर चला सकते हो तो जल्दी करो। तभी नो वेंटास से पूछता है तुम क्या करना चाहते हो? इसके जवाब में वेंटास बोलता है मैं वही करूंगा जो क्लोए ने किया था, वो उस दुनिया से जुड़ने लगी है जो उसने बनाई। अगर हमने जल्दी नहीं की तो फिर रिवर्स ऑपरेशन करने का कोई चारा नहीं है, मुझे उसके वजूद को संतुलित करना होगा। तभी जीन इंजन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होता। तभी वेंटास पूछता है क्या इस इंजन का कोर एस्टरमाइट से बना है? इसके जवाब में जीन बोलता है हाँ, पर मुझे लगता है ये एक खास तरह का है, क्लोए इसे डिवाइन टीयर स्टोन बुलाती है। ये सुन के वेंटास बहुत शौक हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये देखो अभी तक बस 10% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा है। मैं अपना टाइम और मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपका इतना फर्ज तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ कर दो। अब वापस एपिसोड पर आते हैं। तब वेंटास की बुक दिखाते हैं और कोई बच्चा बोलता है पापा क्या इस किताब का पत्थर भी एस्टरमाइट से बना है? जिसके जवाब में कोई कहता है कि सही कहा, पर यह कोई आम एस्टरमाइट नहीं है, ये खास तरह का है जो बहुत शुद्ध और बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे ब्लू टीयर स्टोन या डिवाइन टीयर स्टोन भी कहते हैं। तभी वापस वेंटास को दिखाते हैं और नोए बोलता है कि मैं बुक ढूंढने में मदद करता हूँ। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है तो देखता है वेंटास के हाथों में से खून निकल रहा है। पास जाता है और पूछता है क्या हुआ? इसके जवाब में वेंटास कहता है मुझ पर ध्यान मत दो, और तभी क्लोए उन पे हमला कर देती है, लेकिन जिन ने उन्हें बचा लेती है और क्लोए तबाही मचाने लगती है। तभी जीन उसके पास जाने लगता है लेकिन नोए उसे रोक देता है और कहता है फिक्र मत करो, जिन ने उसे नहीं मारेगी। इस के जीन बोलता है क्लोए ने कहा था सब खत्म होने के बाद वो आजाद हो जाएगी, मुझे लगा उसे तकलीफ नहीं होगी। तभी वेंटास बोलता है इस बात में कोई शक नहीं है कि क्लोए अपना बदला लेने के बाद मरने वाली थी। मैं उस चेहरे को अच्छे से जानता हूँ, वो खुद में खुश और मतलबी किस्म का चेहरा जिसने अकेले मरने का फैसला लिया हो। तभी जीन बोलता है ये बेमतलब है। तभी नोए बोलता है चलो क्लोए से ये बात करने की कोशिश करते हैं,
हम चाहे किसी के कितने भी करीब हों और उनकी हिफाजत करना चाहें, पर उन्हें कभी पता नहीं चलेगा जब तक हम उन्हें नहीं बताते। तभी एस्टेल्फो जीन के पीछे से हमला करता है और वो नोए पे भी हमला कर देता है और तभी वेंटास को दिखाते हैं जो इंजन ऑन कर देता है। सीन चेंज होता है और रोलैंड और ओलिवर को दिखाते हैं और वो उस अजीब सी चीज से लड़ रहे हैं। उसे मारते हैं लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है। तभी रोलैंड ओलिवर से पूछता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है। इसके जवाब में ओलिवर कहता है अगर ये ज्यादा खिंचता चला गया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, अगर बात और बड़ी तो लड़खड़ाना मत। तभी सीन चेंज होता है और नोए और एस्टेल्फो को दिखाते हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और नोए कहता है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। आगे इन दोनों की बहुत खतरनाक फाइट होती है। सीन चेंज होता है और जीन को दिखाते हैं और वो कहता है मैं समझ गया, ये सब खत्म होने के बाद उसका मतलब मरना था। अपना परिवार खत्म होने की वजह वो अपने आप को मानती है। वापस वेंटास को दिखाते हैं जो अभी भी इंजन चला रहा है और तभी वो क्लोए को पकड़ लेता है। आगे डांटे को दिखाते हैं जिसे बुक मिल जाती है और वो उसे वेंटास की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वो जगह टूटने लगती है, लेकिन जेन ने उसे बचा लेती है। वापस जीन को दिखाते हैं जो क्लोए के पास जा रहा है और क्लोए बोलती है मुझे देर होने से पहले इस दुनिया को तबाह कर देना चाहिए और इसके साथ खुद को भी। मुझे अब जीन को आज़ाद कर देना चाहिए। ये सुन के जीन बोलता है क्लोए ना समझ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरे बारे में पहली बात नहीं पता। तुम्हारे बिना आज़ाद होने का क्या फ़ायदा। अगर तुम चाहो तो मैं नरक में भी तुम्हारे साथ डुबकी लगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी करूंगा अगर तुम मेरे साथ रहो, पर तुम्हारे बिना मतलब ही क्या रह जाएगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और क्लोए वापस आ जाती है। तभी जेन ने वेंटास को लेकर क्लोए के पास जाती है और वेंटास अपनी बुक का यूज करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल या परसों तक आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।